हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मैंने अपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि कैसे मैं 1 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूं। तो उसका प्लान क्या है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करूंगा वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर कुछ ऐसे अभी 1 वीक का प्लान बनाया है कि मैं सबसे पहले फ़िज़िक्स केमिस्ट्री, मेरा प्लान ये है कि मैं फ़िज़िक्स केमिस्ट्री को 1 महीने के अंदर कैसे भी करके मैक्सिमम लाइक 12th का पार्ट और 11th का भी कुछ पार्ट कवर हो सके, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से पढ़ा नहीं है तो अभी स्टार्टिंग थोड़ा स्लो कर रहा हूँ। तो फिजिक्स में इस वीक का मेरा टारगेट था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट एंड कैपेसिटर को मैं कवर करूँगा, और केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये दोनों चीज़ें कवर करूँगा। बायोलॉजी में थोड़ा स्लो ही चलूँगा क्योंकि मेरा लास्ट 2 ईयर से बायोलॉजी काफ़ी वीक रहा है। तो मैं बायोलॉजी में ऐसा कर रहा हूँ कि मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ, एनसीईआरटी रीड कर रहा हूँ, और मेरे पास जो शॉर्ट नोट्स हैं उससे मैं थोड़ा रिव्यू करूँगा। तो मैं बायोलॉजी की स्ट्रेटजी पे थोड़ा बाद में आऊँगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करने वाला हूँ कि जो मेरे पास नोट्स हैं, और मैंने कैरियर बिल ज्वाइन कर रखा है, तो मेरे पास जो नोट्स हैं वो सेम टीचर के हैं। मैं जैसे आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट हैं और ये डीजीएस सर के ही नोट्स हैं। तो इसमें मैं शायद 1-2 लेक्चर स्टार्टिंग के देखूँगा कि मेरे को एक स्टार्ट मिल सके, क्योंकि स्टार्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। स्टार्ट मिलने के बाद मैं ये नोट्स ही रिवाइज़ करूँगा। उसके बाद क्वेश्चंस पे जाऊँगा। मैं क्वेश्चंस के लिए यूज़ करूँगा एलन के मॉड्यूल, क्योंकि मैंने उसे पहले भी लगा रखा है, वापस से एक बार लगा लूँगा, कोई इशू नहीं है। तो एलन के मॉड्यूल यूज़ करूँगा। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक मेरे को दिक्कत होगी मैं उस टॉपिक के लेक्चर वापस जाके देखूँगा। और ऑनलाइन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होता है कि आपको हर लेक्चर के आगे वो टॉपिक लिखा हुआ मिलता है। तो आपको एक बार आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन सा टॉपिक वीक है या किस टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं। तो वहाँ पे ये हो जाता है कि आप वो पर्टिकुलर लेक्चर जाके देखें। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे शुरू से ज़ीरो से बैठ कर सारे लेक्चर देखना मेरे ख्याल से वर्थ इट नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। तो अभी मैं शुरू करूँगा फिजिक्स का लेक्चर। मैं कोशिश करूँगा कि पहला ही लेक्चर देखूँ और थोड़ा 2x पे देखूँगा, जिससे मेरे को एक स्टार्ट मिल सके। उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा कि मैं केमिस्ट्री पे जाऊँ। केमिस्ट्री पे भी मैं इनऑर्गेनिक ले रहा हूँ क्योंकि वो मेरी थोड़ी ठीक है, तो एक बार एक स्टार्ट अच्छा मिल जाता है तो फिर वो चीज़ें कंटिन्यूसली चला करती हैं। बायोलॉजी का भी एक मैं शेयर करूँगा कि बायोलॉजी कैसे, जैसे बहुत से लोगों का डाउट है कि बायोलॉजी में नोट्स नहीं है, एमजे स्टार सर केवल समझा देते हैं, लिखाते नहीं हैं, भूल जाता है, तो उसको कैसे करना है वो उसके ऊपर भी मैं आऊँगा। तो अभी मैं फिजिक्स का पहले लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। Woke up late, missed the morning glaze, but the sun. सो गाइज, फिजिक्स का लेक्चर कंप्लीट हो गया था। मैं बायो का लेक्चर देखना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बायोलॉजी में थोड़ा आराम से रखता हूँ। तो मैं एमजे स्टार से भी जूलॉजी कर रहा हूँ। मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं दूसरे चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पे हूँ। इसको मैं स्लो स्लो ही करूँगा। और मैं फिर केमिस्ट्री पे इनऑर्गेनिक के भी मैं आपको एक बार यही है, तो मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि और टीचर ऑलमोस्ट सेम कंटेंट पढ़ाता है, केवल 1-2 क्वेश्चन इधर उधर कर देता है बस। तो इसमें भी वही मैं स्टार्टिंग के एक ही लेक्चर देखूंगा, एक जस्ट स्टार्ट लेने के लिए। उसके बाद मैं वापस से नोट्स पे आ जाऊंगा और नोट्स रिवाइज करके क्वेश्चंस पे जाऊंगा। क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चन करने के बाद जो भी गलत होंगे फिर मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के लेक्चर्स पे जाऊंगा। तो ऐसी कुछ थोड़ी मेरी स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी शायद ये सही लगा, और मैं कोशिश करूँगा कि अगस्त के एंड तक मैं मैक्सिमम चीज़ें एटलीस्ट 12th और 11th, 12th तो ख़त्म कर ही दूँ पूरा का पूरा, और 11th के थोड़ी बहुत चीज़ें भी स्टार्ट कर सकूँ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से मेरी बायो बहुत वीक रही है, बायो में बहुत कम नंबर रहे हैं। बट फिर भी इसीलिए मैं ऐसा प्लान किया कि बायोलॉजी एक बार ज़ीरो से करनी है, क्योंकि बायोलॉजी एक स्कोरिंग एरिया है। आप थोड़ी कम मेहनत करके भी उसमें ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो यही मेरा प्लान था। आई होप आपको मे भी पसंद आया हो, या आप भी फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। सो डू लाइक सब्सक्राइब। और कोई भी अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है, या किसी भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम बात करें या मैं बात करूं, आपसे शेयर करूं, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।